Somewhere someone had told me you have to tell your, life story, Ani. So I don't think my life story is good enough for this gathering. So what I'm going to do is, it's called She Empowerment. Where do I start? Okay. So generally, I've been called, the smiling queen or something they say out there. But is it too loud? Is it some? जब मैंने रश्मिका मंडाना का ये स्पीच सुना, मुझे लगा ये सिर्फ एक एक्ट्रेस की स्पीच नहीं है, बल्कि एक सिंपल लड़की की रियल स्टोरी है, जो छोटे शहर से निकलकर बड़े सपने देखने की हिम्मत करती है। इस स्पीच में ग्लैमर से ज्यादा ऑनेस्टी है और इसी वजह से ये दिल को टच करती है। स्पीच की शुरुआत में रश्मिका ने कहा कि लोग उन्हें स्माइलिंग क्वीन बोलते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि जो लोग हमेशा स्माइल करते हैं उसकी लाइफ परफेक्ट होगी, लेकिन उन्होंने एक बहुत डीप बात बोली। कई बार लड़कियां सैडनेस, लोनलीनेस, एंगर और फ्रस्ट्रेशन के बीच भी स्माइल करती हैं। स्माइल सिर्फ हैप्पीनेस का साइन नहीं होता, कभी कभी स्ट्रेंथ का साइन भी होता है। ये लाइन मुझे पर्सनली बहुत टच की, क्योंकि हम सबके लाइफ में ऐसा मोमेंट होता है जब हम अंदर से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर से नॉर्मल दिखाते हैं। कई लोग अपनी पेन को स्माइल के पीछे छुपा कर चल रहे होते हैं, और इसका मतलब वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। उन्होंने कहा कि उनकी मदर ने बचपन से सिखाया कि अपनी वीकनेस सबके सामने मत दिखाना, क्राई मत करो, गुस्सा मत दिखाना, इसलिए आज भी उन्हें रो पाना मुश्किल लगता है। इस पॉइंट ने मुझे समझाया कि बचपन की टीचिंग्स हमारी पर्सनालिटी को कितना शार्प करती है। कभी कभी हम स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में इमोशंस दबा देते हैं, लेकिन सच ये है कि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब इमोशंस छुपाना नहीं होता। रियल स्ट्रेंथ होती है खुद को समझना और हील करना। स्पीच का एक और पावरफुल पार्ट था जब रश्मिका ने कहा कि वो आज भी सोचती है, क्या जो मैं कर रही हूँ क्या वो इनफ है, क्या मैं इतने प्यार के लायक हूँ। ये लाइन बहुत रियल है, क्योंकि बाहर से सक्सेसफुल दिखने वाले लोग भी कभी कभी सेल्फ डाउट फील करते हैं। हम सोचते हैं सिर्फ हम ही कंफ्यूज्ड हैं, सिर्फ हम ही इनफ फील नहीं करते, लेकिन ट्रुथ ये है कि हर लेवल पर इंसान अपने आप से क्वेश्चंस करता है। रश्मिका ने अपने आप को एक स्मॉल टाउन गर्ल बताया जो कर्नाटका के विराजपेट कोडागु से आई है, और उन्होंने कहा अगर मैं यहाँ तक आ सकती हूँ तो तुम इमेजिन करो तुम क्या कर सकते हो। ये लाइन स्पीच का हार्ट है। मतलब बैकग्राउंड छोटा हो सकता है, ड्रीम्स नहीं, सिटी छोटी हो सकती है, पोटेंशियल नहीं, रिसोर्सेस कम हो सकते हैं, टैलेंट नहीं। ये बात मैं अपनी ऑडियंस को भी बोलना चाहती हूँ। अगर तुम स्मॉल टाउन से हो, एवरेज फैमिली से हो, सपोर्ट कम है, तो भी गेम खत्म नहीं हुआ। कई बार स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोरीज वहीं से निकलती हैं। उन्होंने बार बार कहा ड्रीम बिग। लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम रुकना मत, बस काम करते रहो। ये आज के टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, क्योंकि लोग जब तक तुम फेल हो रहे हो तब तक हंसेंगे, और जब तुम जीत जाओगे तब वही लोग क्लैप करेंगे। स्पीच में एक और लाइन थी जो मुझे पावरफुल लगी, अगर तुम खुद के ड्रीम्स प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा। मतलब दुनिया तुम्हारे सपने के लिए उतनी सीरियस नहीं होगी जितना तुम खुद हो सकते हो। इसीलिए अप्रूवल का वेट मत करो, स्टार्ट करो। अगर मैं इस पूरी स्पीच का एक मैसेज निकालूं तो वो ये है, स्माइल वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ हो सकती है। स्मॉल टाउन लिमिटेशन नहीं, बिगनिंग हो सकता है। सेल्फ डाउट नॉर्मल है, रुक जाना नॉर्मल नहीं है। लोग हंसेंगे, फिर भी काम करना है। ड्रीम्स को कोई और नहीं बल्कि तुम्हें खुद प्रोटेक्ट करना है। रश्मिका मंडाना की ये स्पीच हर उस लड़की और हर उस इंसान की कहानी है जो क्वाइटली स्ट्रगल कर रहा है, स्माइल कर रहा है और अंदर ही अंदर एक बड़ा फ्यूचर बिल्ड कर रहा है। इसलिए अगर तुम अभी लाइफ में अंडर एस्टिमेटेड फील कर रहे हो या लगता है तुम्हारे पास कुछ खास नहीं है, तो याद रखो शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन एंडिंग नहीं। और एंड में बस इतना, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, स्माइल थ्रू पेन, खुद पर बिलीव रखो और एक दिन दुनिया तुम्हें नोटिस करेगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें।